मगर जमा के सीगे क्यों? उस खालिक ने अज़मत अहले बैत बयान की। कहा देखो, देखने में दो हैं, मगर आओ कायनात के सारे बेटे जमा करो, हसन और हुसैन जैसा कोई नहीं। देखने में एक ज़हरा है, आओ कायनात की सारी मस्तूरात को जमा करो, एक ज़हरा जैसी कायनात में कोई नहीं हो सकती। देखने में एक आली है, लेकिन आओ कायनात के सारे दामाद जमा कर लो, दामाद मुस्तफा जैसा कायनात में कोई नहीं हो। अब ये आयत मैंने क्यों आपके सामने रखी? दोस्तों, तरतीब में अबना आना पहले है, निशा आना बाद में है, अनफोशना बाद में है, लेकिन मैं अनफोशना से पीछे आऊंगा, क्योंकि अय्याम आज भी वही है कि जिन्हें सारी कायनात याद करती है और क़यामत तक जिस मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करती रहेगी, आका की सारी उम्मत। देखें, अल्लाह ने इस अली पाक को वो शान अता की कि अनफोशना अल्लाह का हुक्म था, महबूब ने मौला कायनात को सामने रखा। अब ये वही मौका था ना कि ईसाइयों का सबसे बड़ा जो उस दौर का पोप था, पादरी था, उनका बड़ा था, जब इनको सबको इकट्ठा देखा तो उसने आगे बढ़ के नजरान के उन सारे ईसाइयों से कहा, कहने लगा खबरदार, खबरदार, ऐसे चेहरे वालों से कभी भी मुबाहला ना करना। अगर मुबाहला कर लिया तो कयामत तक ईसाइयत का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं जिंदा बचेगा। क्यों? रिवायात में आता है, उसने सारे आलम ईसाइयत से कहा, ऐसे रोशन चेहरे वाले कभी झूठे नहीं हो सकते। और ये कौन कौन थे? बाबा मौला कायनात को आका ने अपनी जान के तौर पे सामने रखा। अनफोसना। अब मुझे बताओ, जिस जिस्म में जान ही ना हो, डर तो नहीं जाओगे? मैं कुरान सुना रहा हूं ना बाबा, कोई किस्सा कहानी तो नहीं। अनफोसना किसे कहा? मुस्तफा ने मुर्तजा को अपनी जान कहा। यही तफसीर है ना? तो बाबा जान कौन सी है? कुर्बान जाऊं, जिसकी शान ऐसी है कि कायनात में, मैं एक एक मिसाल देके अपने मकसूद की तरफ आना चाहता हूं। देखो, इस पूरी दुनिया में हर वजूद जिसको भी आप देखोगे ना, वो चार किस्म के वजूद हैं। जिस चीज के उसकी डेप्थ में जाओगे, उसकी तहकीक करोगे, तो उसके भी चार वजूद नजर आएंगे। कौन से? एक होता है वजूद ज़हनी, ज़हन में बंदा कोई चीज सोचता है। एक होता है वजूद मलफूजी, उसके स्पेलिंग क्या क्या होते हैं, किन किन हुरूफ से मिलके वो बनता है।
तीसरा वजूद होता है वजूद मकतूबी, वो कैसे लिखा जाता है। चौथा वजूद होता है वजूद हकीकी। मैं एक अलग एंगल से आपको मौला कायनात की बारगाह की अजमत समझाना चाहता हूं। बाबा जंगल हो बल्कि सहरा हो, जून जुलाई की गर्मी, तपती रेत, सहरा जहां आपको पानी का कोई घूंट ना मिले, ऊपर से तपिश है सूरज की, नीचे से तपिश है रेत की। आप बिलबिला रहे हैं कि आपको प्यास लगी है, प्यास लगी है। आप मिसाल समझाने के लिए होती है। आपसे कोई कहे कि बाबा ज़हन में सोचो पानी ऐसा होता है, आप कहेंगे सही में कितना भी सोचूं मेरे किस काम का। आप कहें अच्छा यूं उसके स्पेलिंग करता रहे, पहले पा नुनिये नी पानी, पहले पा नुनिये नी पानी, ऐसे ही करते हैं ना बाबा। स्पेलिंग उसके जो क्या उसको कहते हैं, वर्डिंग कैसे अदा होती है। वो कहेगा बाबा मेरे किस काम का। अब कहें अच्छा अगला काम करना, प्यास लगी है, रेत पे लिखता रहे पानी 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 पानी। कहीं समझ आ रही है कि नहीं। तीसरा वजूद आ गया, वो कहेगा बाबा मेरे किस काम। वो पानी को ज़हन में सोचता रहे, किसी काम का नहीं, उसके स्पेलिंग करता रहे, किसी काम का नहीं, रेत पे लिखता रहे, किसी काम का नहीं। उसके काम का एक वजूद है जिसे वजूद हकीकी कहते हैं, वो ये पानी है। आपने उसे पानी दिया, उसने कहा बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यास किससे बुझी। बाबा होश में हो, सुन रहे हो ना। प्यास किससे बुझी, किससे बुझी। उसके वजूद हकीकी से। वजूद ज़हनी आपके काम का नहीं, वजूद मलफूजी आपके काम का नहीं, वजूद मकतूबी आपके काम का नहीं। आओ दुनिया की कोई मिसाल ले लो। मैं कहूंगा ताहिरुल कादरी, आप सोचेंगे ऐसा होगा। आप कहेंगे ताहिरुल कादरी के ये स्पेलिंग है, आप कहेंगे ताहिरुल कादरी ऐसा लिखा जाता है। तो जब तक ताहिरुल कादरी आपके सामने ना आया, आपको समझ आई कैसा लगता है। चलो ज्यादा मिसालें नहीं देता। इस कायनात में जिस शय की तरफ भी देखोगे, किसी का एक वजूद काम का है, किसी के दो वजूद काम के हैं। कायनात की हर शय के चार वजूद हैं, मगर किसी का एक काम देता है, किसी के दो वजूद काम देते हैं। इस कायनात में नबी का भाई अली है, जिसका हर हर वजूद काम का है। कैसे सुन, अन्नज़रो इला वजहे अली निबादा, अन्नज़रो इला अली निबादा, जिक्रो अली निबादा, हुब्बो अली निबादा। आओ नबियों के ताजदार ने डिग्री दी, कहा अली की तरफ देखना भी इबादत है, अली को सुनना भी इबादत है, अली अली कर
सोचना भी इबादत है, अली का नाम लिखना भी इबादत है, अली का नाम जपना भी इबादत है, अली से प्यार इबादत, अली से इश्क इबादत, अली को दिल में रखना इबादत, अली को जुबान पे रखना इबादत, अली को आंखों में रखना इबादत, अली को ज़हन में रखना इबादत। बाबा सुन्नी होके अली का नाम लेना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। ये किसका फरमान है बाबा, किसका फरमान है? अभी अगला महीना पूरा तू जिसका मिलाद मनाएगा ना, उसने अली को अपनी जान डिक्लेयर किया है। उसने अली का नाम जपना इबादत डिक्लेयर किया है। अब सुन्नी होके अगर तू झिझक के अली का नाम ले तो तूने नबी से कैसा प्यार किया, जिस नबी ने एक नाम बता के कहा जिक्रो अली जन इबादा, अली का जिक्र करना, अली का बाबा अल्लाह का जिक्र इबादत। किसका जिक्र? इबादत किसकी होती है? बोलो ना, किसकी? आपने गेट क्रॉस किया, गेट के ऊपर अफजल जिक्र किसका है? अल्लाह का जिक्र करना क्या है? इबादत। अल्लाह ही का नबी कह रहा है अली का जिक्र करना इबादत है। तो बाबा इबादत झिझक के नहीं की जाती, जब नारा हैदरी लगे तो पता चले कि जिक्र हो रहा है, जिक्र हो रहा है। देखो मुझसे किसी ने पूछ लिया, सही एक दिन किसी ने चिट भेजी, कहते हैं रबानी साहब नारे सारे ही लगते हैं, सुनियों का मजमा है ना, कहते हैं नारे सारे लगते हैं, लेकिन जब नारे हैदरी लगाया जाता है तो अंदर करंट कैसे आ जाता है? जब नारे हैदरी लगाया जाता है तो उसने सवाल किया, कहता है ये हाथ खुद ब खुद क्यों उठता है? देखो 10 मंजिला बिल्डिंग बन रही हो, 20-25 उसमें मजदूर राज काम कर रहे हो, जब थक हार के बैठ जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो एक राज मजदूर से कहता है बाबा ये तो काम करते हुए नजर नहीं आते। वो अचानक चुपके से अली का मलंग कहता है नाराए हैदरी। आप में करंट आ गया, उनमें क्यों नहीं आएगा? वो सब नारा लगाते ही यूं हाथ उठता है, कहते हैं या अली या अली या अली। मैंने कहा ये हाथ का उठना अलामत तुझे समझ नहीं आई? इतना बड़ा मजमा है, ये मजमा तो किसी हो सकता है काम आए ना आए, ये तो पीर जाकरी की हो सकता है सिफारिश से आगे जाए। देख वो मजमा जिनके लिए अल्लाह कहे रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु, वो मजमा जहां 1,20,000 से जायद उस नबी के सहाबा रिदवानुल्लाह अजमाइन खड़े थे। नबी ने एक अली को बुलाया, हाथ खड़ा किया, कहा मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। सही शुक्र है अब कुछ हाथ खड़े हुए, अब पता चला कि अली वाले बैठे हैं। बाबा 1,20,000 में से नबियों के ताजदार ने किसका बाजू खड़ा किया? तो जिस बाजू की मजमे में निस्बत अली की मोहब्बत से है ना, तो वो भी नीचे नहीं रहता, वो भी खड़ा होके कहता है या अली। मैंने कहा ये निस्बत की बात है।
जिसका नबियों के ताजदार की तरफ ध्यान जाता है वो गदीर खुम को भी जानता है, हिज्जतुल विदा को भी जानता है। उसे खबर है ये एक बाजू खड़ा किया था, कुर्बान जाऊं किसका बाजू? जिस अली पाक की मोहब्बत के लिए। दोस्तों मैं चलो एक और एंगल से आपको बताना चाहता हूं। सहाबा किराम ने देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वो जो तीर लग गया था ना पिंडली